गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 6 श्लोक 32। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सब देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात जो समस्त प्राणियों को अपने समान जानता है और उनके सुख दुख को भी जानता है, वह किसी की हानि न करके सबका हित चाहता है। उसका हृदय बिल्कुल कोमल और उदार होता है। ये केवल कल्पना की बातें नहीं हैं, वास्तविक अनुभव होना चाहिए। केवल शुद्ध अंतःकरण में ही दूसरे के सुख दुख का भान हो सकता है। मन में अगर राजसिक या तामसिक विचारधाराएं हैं तो दूसरों के सुख दुख का अनुभव कभी नहीं होगा। योगी इस बात को जानता है कि सुख सबको भाता है और दुख से सबका द्वेष है, किंतु वह समस्त प्राणियों के सुख दुख का अनुभव करता है। वह समस्त प्राणियों के दुखों की निवृत्ति चाहता है, दूसरों का सुख देखकर प्रसन्न होता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है। वह समस्त विश्व के प्राणियों के लिए सुख की प्रार्थना करता है, दुख किसी के लिए नहीं चाहता। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब संन्यास लिया तब कहा कि मैंने संन्यास इसलिए लिया है कि समस्त विश्व के प्राणियों का सुख दुख अपना करके समझूं, न कि केवल अपने संबंधियों या मित्रों का। मैं सदैव यही प्रार्थना करता रहूंगा कि न केवल मनुष्य परंतु पशु पक्षी कीड़े पतंगे सभी को सुख की प्राप्ति हो और उनका सुख दुख मैं अपना करके मानूं। श्लोक 33। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, यह जो ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा, मैं मन के चंचल होने से इसकी बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। श्लोक 34। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन इन 2 श्लोकों में कहना चाहते हैं कि मन इतना चंचल और अस्थिर है कि जिस वस्तु को वह चाहता है उसको प्राप्त करने के बाद ही शांत होता है। अतः मन को वश में करना वायु से भी ज्यादा कठिन है। भगवान भक्तों के सभी दोषों को दूर करके उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अर्जुन का यही अभिप्राय है कि मुझ में बहुत से दोष हैं जो आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि मुझ में जरा भी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मन को वश में कर सकूं। पीपल के पेड़ का पत्ता थोड़ी वायु लगने से भी हिलता है, कभी स्थिर नहीं रहता। झंडे का कपड़ा भी हिलता ही रहता है, कछुए का सिर भी हिलता रहता है। घर में जले हुए दीपक का धुआं भी सीधा ऊपर नहीं जाता, टेढ़ा होकर जाता है। मन के संकल्प विकल्प भी ऐसे ही आते जाते रहते हैं, जैसे वानर एक डाली पर न बैठकर कूदता फादता रहता है। मन का वेग बहुत तीखा है, मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ रहता है। केवल ज्ञान से ही उनका दूर होना संभव है। मन को विवेक वैराग्य और सत्संग रूपी कोड़े लगेंगे तो उसकी बुरी विचारधाराएं दूर हो जाएंगी। शक्ति तो उसकी रहेगी, किंतु हठ दूर हो जाएगा और डरेगा कि सीधा न चलने से दंड मिलेगा। यदि मन योग में लगता है तो ईश्वर रूप बन जाता है। श्लोक 35। भगवान अर्जुन को पुनः कहते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे महाबाहो, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से
यह वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा वीर मन से क्यों डरता है। मन को वशीभूत करने के उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। वे उपाय हैं अभ्यास और वैराग्य। अतः वह साधना से ही कर सकते हैं। अभ्यास का अर्थ है एक ही बात का बार बार विचार करना, वृत्ति को बार बार स्थिर करना, जिससे वह दृढ़ हो जाए। दृढ़ रहने से स्थिर हो जाएगी। अभ्यास का यहाँ अर्थ पुस्तक पढ़ने का अभ्यास नहीं, किंतु योगाभ्यास है। गुरु के मंत्र के जाप का अभ्यास है। मन को वही स्थिर करेगा। वैराग्य का अर्थ है मन को राग और द्वेष से दूर करना, न कि घर छोड़कर वन में जाकर रहना। यदि वैराग्य वृत्ति से संसार में रहेंगे तो संसार के सुख दुख हमें क्लेश नहीं देंगे, हमारा चित्त शांत रहेगा। श्लोक 36। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मतानुसार जिसने अपने मन को वश नहीं किया है उसे योग की प्राप्ति होना भी कठिन है, किंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष जो प्रयास करते रहते हैं उन्हें योग करना आसान हो सकता है, सहज हो सकता है। भगवान इस श्लोक में न्यायाधीश के समान निर्णय देते हुए कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को वशीभूत नहीं किया अथवा इंद्रियों को संयम में नहीं रखा वे योग प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। परंतु जो संयमी हैं, ग्रस्त होते हुए भी शास्त्रों के नियमानुसार चलते हैं, वे अवश्य योग में स्थिर होकर सिद्धि प्राप्त करेंगे। एक रसोइया भी यदि मन को स्थिर करके खाना नहीं बनाएगा तो भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा। मन की एकाग्रता अथवा इंद्रियों का संयम व्यवहार अथवा परमार्थ दोनों में आवश्यक है। भगवान ने जब अर्जुन को मन पर नियंत्रण करने के उपाय बताए तब अर्जुन के मन की शंकाएं दूर हुईं। फिर उसने आगे प्रश्न किया कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो आरंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में किसी कारण से उसका मन विचलित हो जाता है और वो योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। श्लोक 37, 38 और 39। हे कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित हुआ पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से यानी कि भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णतया से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा मेरे इस संशय को समाप्त नहीं कर सकता। अर्जुन का प्रश्न है कि श्रद्धा होते हुए भी किसी कुसंग में फंस जाने की वजह से अथवा अन्य किसी कारण से मन योग से हट जाए या बीच में मृत्यु हो जाए तो थोड़ा बहुत किए हुए योग का फल प्राप्त होता है या नहीं। हे महाबाहो, क्या आकाश के बादल वायु के वेग से कुछ पश्चिम में जाते हैं तो कुछ पूर्व में, किंतु उनमें से यदि कोई बादल बीच में रह जाता है, फैल जाता है या बरसकर समाप्त हो जाता है तो क्या होता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि योग भ्रष्ट मनुष्य का भी उस बादल के जैसा हाल तो नहीं होता। अर्जुन को भगवान में पूर्ण विश्वास है कि वे सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं और उनके सिवा कोई भी उनका संशय दूर नहीं कर सकता। ऐसी अनेक बातें होती हैं कि सत्संग करते हुए भी पूर्व जन्म के किन्हीं कर्मों के कारण या इस जन्म के किए हुए कर्मों के कारण मनुष्य योग मार्ग को छोड़ देता है। कभी विघ्न पड़ जाते हैं तो कभी शरीर की आयु पूरी हो जाती है
तो योग बीच में रह जाता है, तो उसके बाद क्या परिणाम निकलता है? अर्जुन इस बात को जानना चाहते हैं। पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण कितने ही अच्छे मनुष्य बुराइयों में फंस जाते हैं और कितने ही बुरे पुरुष अच्छी संगत मिलने के कारण संत बन जाते हैं। परंतु कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि सत्संग में भी नहीं सुधरते। जैसे बेत के वृक्ष पर कितना भी जल पड़े, चाहे अमृत की वर्षा हो जाए, तब भी पत्ते या फूल उसमें नहीं निकलेंगे। किसी मूर्ख को चाहे ब्रह्मा जैसा गुरु मिले, तब भी उसका हृदय जलता ही रहेगा, शीतल ही नहीं होता। योग मार्ग को बहुत लोग अपनाते हैं, किंतु कुछ लोग पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों के कारण या फिर अभिमान के कारण शीघ्र गिर जाते हैं और दूसरे लोग शुभ कर्मों के फल के कारण आगे बढ़ते चले जाते हैं। अतः इस राह पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और पूर्ण उत्साह की आवश्यकता है, परंतु साथ साथ सदैव भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमें अभिमान से बचाकर हमारी सहायता करें। इस राह पर देवी देवता भी आकर अनेक विघ्न बाधाएं डालते हैं। श्लोक 40। श्री भगवान उवाच। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जिसने भी योग साधना की है या कोई शुभ कर्म किया है तो उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि योग साधना किसी कारण बीच में रह गई तो दूसरे जन्म में वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। उसका जन्म किसी अच्छे घर में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक मनुष्य से कितना अच्छा व्यवहार किया, परंतु वह कृतघ्न निकला, लेकिन ऐसा नहीं है। उपकार का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि फल देने वाला ईश्वर स्वयं है, कोई मनुष्य या देवता नहीं। भाई गुरदास ने कहा कि यदि कोई सांप के स्वभाव वाला मनुष्य हो और उसके साथ भलाई की जाए, किंतु वह फिर भी सांप के समान शत्रुता का व्यवहार करेगा, तब भी ईश्वर उसको अच्छा फल देता है। उसकी शत्रुता से भी लाभ होता है। कितना भी कठोर हृदय मनुष्य हो और भलाई के बदले हमारी हानि करे, तब भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किया हुआ उपकार व्यर्थ नहीं जाता। सभी कर्म अथवा उपकार ईश्वर के निमित्त किए हुए समझने चाहिए। पृथ्वी में बीज डालकर उसे अनुकूल समय पर पानी देने से अंकुर अवश्य निकलता है। एक आम की गुठली पृथ्वी में डालते हैं तो वह बड़ा वृक्ष बनकर कितने वर्ष फल देता है। इसी प्रकार ईश्वरार्पण कर्म करने से फल अवश्य मिलता है। एक कमल का बीज यदि पृथ्वी में डाला जाएगा तो उसमें से कमल के फूल फल ही मिलेंगे। इसी प्रकार ईश्वर अर्पण किए हुए कर्म कैसे व्यर्थ जाएंगे। अर्थात योग साधना करने के समय ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई भी शंका मन में नहीं आनी चाहिए कि योग में विघ्न पड़ने से कोई दुख या हानि होगी या अधूरा रह गया तो कुछ फायदा नहीं होगा। बस समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों को भी फलने में समय लगता है। श्लोक 41। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। श्लोक 42। वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो इस संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है और किसी भाग्यवान को ही मिलता है। योग भ्रष्ट लोगों के दो प्रकार हैं, क्योंकि योग साधना में लोग दो प्रकार की इच्छाएं रखते हैं। जो लोग इस लोक या परलोक के सुखों अथवा दुखों
को परलोक के सुखों अथवा दूसरे जन्म में सुख भोग मिलने की इच्छा से योग में लगे हुए हैं। उनकी स्थिति भगवान ने 41वें श्लोक में बताई है। और दूसरे जिन्होंने अपने अंतःकरण की शुद्धि और ईश्वर से मिलने के लिए योग साधना आरंभ की, किंतु बीच में विघ्न पड़ने के कारण या प्राण छूट जाने के कारण साधना पूरी न कर सके, उनकी स्थिति का वर्णन भगवान ने 42वें श्लोक में किया है। दोनों योग भ्रष्ट होते हुए भी दोनों की गति भिन्न भिन्न है, क्योंकि दोनों की इच्छाएं भिन्न भिन्न हैं। जिसने योग साधना करते समय आत्मपद प्राप्त करने की इच्छा की थी, जिसको इस लोक अथवा स्वर्ग के सुखों की जरा भी अभिलाषा नहीं थी, पूर्ण वैराग्य था, वह परलोक का सुख भोग कर पुनः किसी ज्ञानवान अथवा गृहस्थ महात्मा के घर जन्म लेता है, जहाँ उसे योग में उन्नति करने का सुअवसर मिलता है और शीघ्र ही उसे पूर्ण गुरु भी मिलता है, जिसके वेदों के अनुसार दिए हुए मंत्रों का अभ्यास करके वह परम पद पाता है। अर्थात योग का इतना महान फल मिलता है कि योग भ्रष्ट मनुष्य को ऐसा महादुर्लभ जन्म मिलता है जो महान यज्ञ, तपस्या अथवा बहुत दान करने से ही मिलना कठिन है। आत्मपद की चाहना करने वाले योग भ्रष्ट पुरुष, जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत योग किया था, केवल कुछ कमी रह गई थी कि उनके प्राण छूट गए और प्रारब्धानुसार उन्हें जन्म लेना पड़ा। उन लोगों को थोड़ी सी साधना करने से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाबा बूढ़ा, अष्टावक्र मुनि, राजा जनक, सुखदेव जी और अन्य ऐसे महापुरुष हैं जो पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट हुए थे, लेकिन इस जन्म में उन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ। देवियों में गार्गी, मदालसा, मीरा वही पदवी प्राप्त करने वाली माताएं हैं। अष्टावक्र मुनि फकीर हुए और राजा जनक ने राजसुख भोगे, किंतु दोनों ज्ञानवान थे। अर्थात भगवान का कहना है कि योग के संस्कार मरने के बाद दूसरे जन्म में भी साथ चलते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है और अंतःकरण सदैव जीवात्मा के साथ रहता है। जैसे व्यवहार में भी कोई काम करते हुए अगर रात हो जाती है तो शेष काम दूसरे दिन पूरा किया जाता है, पहले दिन का काम व्यर्थ नहीं जाता। श्लोक 43। और वह पुरुष उस पहले शरीर में साधन किए हुए समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पूर्व जन्म में उसे योग साधना के समय जैसी अभिलाषा रही होगी, उन संस्कारों के अनुसार इस जन्म में बुद्धि प्राप्त करके वह अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। रविदास एक जन्म में गुरु रामदास के भंडारी थे। ब्रह्मचारी होने के नाते योग साधनाएं भी करते थे। एक दिन किसी सुनार ने आकर अनाज दिया। रविदास ने उसी अनाज से खाना बनाया। भोजन खाने के बाद गुरुजी के मन में विकार उत्पन्न हुए। वे तो महान आत्मा थे, मन भी वश में था, फिर भी उन्हें विचार आया कि भोजन खाने के बाद विकार क्यों उत्पन्न हुए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन। अतः भंडारी को बुलाकर पूछने पर रामदास को ज्ञात हुआ कि अमुक सुनार के अन्न से भोजन बनाया गया था। तब गुरु रामदास ने उस सुनार को बुलाकर पूछा कि किस विचार से तुम्हें अन्न भेजने की श्रद्धा हुई। उसने स्पष्ट किया कि अमुक कसाई के गहने बनाए थे, जिसने ठगाई करके कुछ सोना बचाया था। मन में आया कि इस लाभ से कुछ हिस्सा संतों को भी देना चाहिए, इसलिए अन्न लेकर आपके पास भेजा। गुरुजन समझ गए कि मन में विकार क्यों उठे और भंडारी पर गुस्सा किया। देखकर दान क्यों नहीं लेते, हर एक का अनाज क्यों लेकर रख लेते हो, और उसे श्राप दिया कि तू चमार का जन्म लेगा। अतः रविदास ने यह जन्म लिया और इसी गुरु मंत्र से मंत्र और शिक्षा लेकर सिद्धि प्राप्त की।
पूर्व जन्म की उन्हें इतनी सूझ थी कि जन्म के बाद वह माता का दूध नहीं पीते थे। जब गुरु ने उनके कान में कुछ कहा तब उन्होंने दूध पीना आरंभ किया। ज्ञानवान गुरुजी जान गए कि बालक कौन है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण बालक चमार के घर का दूध नहीं पी सकता था, किंतु अंत में शरीर के धर्मानुसार गुरु से आज्ञा पाकर उसने दूध पिया। गुरु मुक्ति स्वरूप हैं, जिनकी बाह पकड़ते हैं उनका उद्धार करने के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के अनुसार इस जन्म में गुरु की प्राप्ति होती है और उनसे उपदेश को ग्रहण करके आगे बढ़कर हम कर्मों के अनुसार सिद्धि प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।